ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केश निषूदन, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, सांसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं और सब कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष अर्थात पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य हैं और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वहां त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग निश्चय पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, किंतु करने योग्य ही हैं। यज्ञ करना, दान देना और तप का करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, परंतु ये यज्ञ आदि कर्म भी आसक्ति और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए। यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। स्वाभाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म हैं। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया के कलेश के भय से त्यागे, वह इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है। कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं, ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष अर्थात घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है, वही त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, उन त्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित यह 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, परंतु फल के त्यागियों को यह कहीं भी नहीं मिलता। इष्ट फल है अभिलषित, शुभ और सुखकर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ और दुखदायक। और मिश्रित फल है इष्ट अनिष्ट दोनों से मिला जुला। कर्मयोगी को ये तीनों प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। हे महाबाहो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं, वे तू मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान अर्थात क्षेत्र, कर्ता, करण अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि, नाना चेष्टाएं अर्थात कर्म करने की वासनाजन्य प्रवृत्तियां, और यहाँ 5वां कारण है दैव अर्थात ईश्वरीय नियम, विधाता का विधान। शरीर, वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है,
उसके 5 ही कारण होते हैं। वहां ऐसे 5 कारण होने पर असंस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि राग द्वेष पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती है, वह इन सब लोगों का हनन करके भी नहीं हनन करता है और ना कर्म से बंध जाता है। ऐसे स्वार्थ रहित निरभिमानी और विमल बुद्धि मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही किया करता है। उसमें क्रूरता और हिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि वायु जल आदि देवों की भांति स्वभाव में बरतता है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म करण साधन और कर्ता, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह कर्म भली भांति ग्रहण करने के अंग हैं। ज्ञानवान को ज्ञाता कहा जाता है। वह जिस वस्तु को जानता है वह ज्ञेय कही जाती है और ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु की जो प्रतीति होती है वह ज्ञान है। कर्म करने की प्रेरणा में प्रवृत्ति में ये 3 साधन हैं। कर्म करने वाला कर्ता कहा जाता है। मन सहित उसकी इंद्रियां आदि कर्म करने के साधन करण कहे जाते हैं और जो कुछ शुभ अशुभ किया जाए वह कर्म है। ये 3 कर्म करने के अंग हैं। ज्ञान कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही सांख्य शास्त्र में कहे जाते हैं। उनको भी मुझसे तू ठीक ठीक सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में और नाना भावों में विभक्त वस्तुओं में एक अविनाशी और अखंड परमेश्वर को मनुष्य देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। सब प्राणियों में और वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को, वस्तुओं के होने को पृथकपन से जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान तू राजस जान। परंतु जो बिना कारण एक ही कार्य में सर्व प्रकार से मग्न है, जो सार रहित है और अति तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित मनुष्य से राग द्वेष के बिना आसक्ति रहित किया हुआ जो नियत कर्म है वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल भोग की कामना करने वाले मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूँ, इस भाव सहित बड़े क्लेश कष्ट पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा है। जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने सामर्थ्य को ना देखकर बिना विचारे मोह अज्ञानवश किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों की आसक्ति से मुक्त है, अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है और जो सफलता तथा निष्फलता में निर्विकार हर्ष शोक रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाला रागी है, कर्मों के फलों की लालसा रखता है, हिंसक और वैर बुद्धि युक्त है, अपवित्र है और हर्ष तथा शोकवान है, वह कर्ता राजस वर्णन किया गया है। जो कर्म करता अव्यवस्थित चित्त, अनमना, असावधान है, असभ्य, कुसंस्कारी है, हठीला है, धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद खेद युक्त है और दीर्घ सूत्री है, बहुत लंबे विचारों में ही रहने वाला है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे धनंजय, गुणों की दृष्टि से बुद्धि के और धृति के भी पृथक पृथकपन से
कहे जाते हुए 3 प्रकार के भेद तू श्रवण कर। जो बुद्धि प्रवृत्ति को, कर्म करने में यत्नशील होने को, निवृत्ति को, कर्म करने से हट जाने को, करने योग्य को, ना करने योग्य को, भय को, निर्भयपन को, कर्मों के बंधन को और कर्म बंधन से मोक्ष को जानती है, हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म को, अधर्म को, कार्य को और अकार्य को ठीक ठीक नहीं जानता है, पूर्ण रूप से नहीं समझता है, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार अज्ञान से घिरी हुई अधर्म को धर्म मानती है और सब पदार्थों को विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस योग द्वारा साधित एक भावना युक्त धैर्य से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं धारण वश में की जाती हैं, वह धृति सात्विकी है। परंतु जिस धृति से मनुष्य कर्म फलेच्छा से प्रेरित होकर धर्म, कामना और धन को, अपने स्वार्थों को धारण करता है, बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य नींद को, भय को, शोक को, खेद, मानस दुख को और ऐसे ही घमंड को नहीं छोड़ता, वह धृति हे पार्थ तामसी है। हे भरतर्षभ, अब 3 प्रकार का सुख तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से मनुष्य मग्न रहता है और दुख के अंत को पहुंच जाता है। जो सुख पहले आरंभ में विष की भांति कड़वा है और परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वह सुख सात्विक कहा है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ में अमृत समान प्रतीत होता है और परिणाम में विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख आरंभ में और परिणाम पर भी आत्मा को मोहने भ्रांति में डालने वाला है, नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस कहा गया है। अंगों में, इंद्रियों में जो शिथिलपन और कर्म ना करने का झुकाव हो जाया करता है, वह आलस्य है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा जाता है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा कोई भी प्राणी, पदार्थ व भाव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और सभी प्राणी इन 3 गुणों में रह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म भी स्वभाव से प्रकट हुए गुणों से पृथक पृथक किए गए हैं। जो जो ज्ञान आदि गुण मनुष्य बाल काल में शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने में संचित कर लेता है, उनको जब युवा अवस्था में बर्ताव में, क्रिया में तथा व्यवहार में लाता है, तो वे गुण कर्म बन जाते हैं। अपने ज्ञान और शूरवीरता आदि गुणों का बार बार कर्म में उपयोग और अनुशीलन करने से, उनको बार बार क्रियात्मक जीवन में बसाने से, उन गुण कर्मों के अनुसार मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाया करता है। गुणों के अनुसार बार बार कर्म करने की प्रवृत्ति ही स्वभाव है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा और ऐसे ही सरलता, ज्ञान, विशेष ज्ञान
और आस्तिकता ये ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीछे को ना भागना, दान देना और शासकपन का भाव ये क्षत्रियों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। खेती का धंधा करना, गायें पालकर जीविका चलाना और देश देशांतर में व्यापार करना ये वैश्यों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं। सेवा रूप परिश्रम करना शूद्र का भी स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिस परिश्रमी से यह काम कैसे होगा, कब होगा, ऐसी चिंता बह जाती है, जिसको कोई भी कष्ट साध्य श्रम करने में झिझक नहीं होती और जो अपने परिश्रम के कौशल से जाति के जनों की चिंता को उनसे दूर बहा डालता है, वह कर्म कुशल जन शूद्र है। शूद्र शब्द का यही सच्चा अर्थ है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य भली प्रकार सफलता को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में रत रहकर मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है वह तू सुन। जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिस सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा सब प्राणियों का जन्म, मरण, कर्म फल, भोग का नियम चलता है, अथवा जिससे प्रथम क्रिया का संचार हुआ है और जिस ईश्वर ने इस विश्व का विस्तार किया है, उसको अपने कर्मों से पूज कर मनुष्य सिद्धि को पाया करता है। दूसरे के अच्छी प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अपना विगुण न्यून गुण वाला कर्तव्य भी अधिक अच्छा है। स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं पाता। अपने आवश्यक कर्तव्य कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप दोष से लिप्त नहीं होता। स्व कर्तव्य पालन तो परमेश्वर का पूजन ही है। हे कौन्तेय, स्वभाव के साथ उत्पन्न हुआ कर्तव्य कर्म दोष सहित होने पर भी मनुष्य ना छोड़े, उसे करता ही जाए। निश्चय से सब कर्म दोष से ऐसे घिरे हुए होते हैं जैसे धुएं से अग्नि घिरी हुई होती है। जो मनुष्य सब कर्मों में असक्त बुद्धि बना रहता है, जो आत्म संयमी है और जो तृष्णा रहित है, वह कर्म योग रूप संन्यास से परम निष्कर्मता की सिद्धि को पाता है। हे कुंती के पुत्र, सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह संक्षेप से तू मुझसे समझ ले। वह ज्ञान की परम उत्तम स्थिति है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य धैर्य से आत्मा को वश में लाकर शब्द आदि पांचों विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को छोड़कर एकांत सेवी है, थोड़ा अथवा हल्का खाने वाला है, वाणी, काया और मन को वश में किए हुए है, नित्य ध्यान योग में प्रायण रहता है, सम्यक प्रकार से वैराग्य को धारण किए हुए है, अहंकार को, बल, दूसरे पर व्यर्थ बल उपयोग को, घमंड को, कामना को, क्रोध को और परिग्रह, लोभ युक्त संग्रह को भली भांति छोड़कर जो ममता रहित है, शांत है, वह ब्रह्म रूप ही बन जाता है। वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्न आत्मा मनुष्य न चिंता करता है, न कामना करता है।
वह सब प्राणियों में समभाव से रहता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यथार्थता से जैसा अथवा जितना मैं हूँ, उसको भक्ति से ही मनुष्य जाना करता है। तब मुझे तत्व से जानकर उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सब कर्मों को भी करता हुआ मेरी कृपा से सदा रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण अपने सब कर्मों को मन से मुझ में त्याग समर्पण करके और कर्म योग का आश्रय लेकर तू मुझ में निरंतर परायण हो। निरंतर मुझ में दत्तचित होने पर मेरी कृपा से तू सब कठिनाइयों को तर जाएगा, तू सब पापों से पार पालेगा। परंतु यदि अहंकार के कारण मेरे कथन को तू नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तो तेरे दोनों लोक बिगड़ जाएंगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय झूठा है। तेरा स्वभाव तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बांधा हुआ तू मोह अज्ञान से यदि स्वकर्म को करना नहीं चाहता है, तो भी उसको तू अवश्य ही करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय के स्थान में रहता है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी उसके नियत किए हुए नियम में जन्म मरण आदि कर्म फल भोग रहे हैं। हे भरत, सर्वभाव से मन वचन काया से अथवा अनन्य भावना से तू उसी ईश्वर की शरण ले। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सदा रहने वाले स्थान को, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कहा, रहस्यमय ज्ञान तुझे बताया। इस सारे को भली भांति विचार कर, जैसा तू चाहता है, जो तुझे अच्छा प्रतीत हो वैसा कर। फिर सर्व प्रकार से गोपनीय मेरा परम वचन तू सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इससे तेरे हित की बात तुझे मैं कहूंगा। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। तेरे सम्मुख मैं यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों को त्याग कर एक मेरी ही शरण में तू आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो विनीत नहीं है और जो मेरी निंदा करता है, उसे यह ज्ञान तुझे कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे प्यारा नहीं होगा। हमारे इस धर्म में संवाद को जो जन अध्ययन करेगा, उसके
उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धालु और निंदा ना करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्रचित से मेरा यह उपदेश सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान रूप गाढ़ मोह सर्वथा नष्ट हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशिन, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मैंने प्राप्त कर ली है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, मैं संदेह रहित हो गया हूँ और स्वस्थ होकर खड़ा हूँ। मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का रोमांचित करने वाला यह अद्भुत संवाद मैंने सुना। यह परम गोपनीय योग व्यास देव की कृपा से स्वयं साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने सुना है। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस आश्चर्यजनक पवित्र संवाद को भली भांति स्मरण कर मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ और हरि के उस अद्भुत रूप को भली प्रकार बार बार स्मरण करके, हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है और वहीं निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।